sunrise from Istanbul. जी, ये है सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, टर्की, इस्तांबुल, बॉस्फोरस। यहाँ से खूबसूरत सुबह के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुनाइदन, मरहबा। आई होप कि आज का दिन आपका बहुत खूबसूरत तुलू हुआ होगा और आपके दिन को और ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ हाजिर हूँ। अपनी टीम का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। जुरैन हमारी सिंगर, गिटार पे हमारे साथ हैं पाशा और अशरफ बांसुरी बजाएंगे, और इस्माइल, और इसके अलावा हमारी बहुत ही प्यारी शेफ मरियम। मरियम हमें बहुत मज़े मज़े की डिशेस बना के खिलाती हैं और आज मैं खाने के बारे में सोच रही थी क्योंकि आज मुझे बड़े अरसे के बाद भूख लगी और मैंने नाश्ता किया। तो आई वाज थिंकिंग कि हर जगह का हर अपना एक ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है। जैसे हम लोगों का अपना एक मज़ा है खाने का, अपना टेस्ट है, हमें उसकी आदत है। बाहर का आप किसी भी मुल्क चले जाएँ, जस्ट कपल ऑफ आवर्स अवे आप फ्लाइट पे चले जाएं तो उधर के अपने कल्चर है, अपना कल्चर है, अपने फ्लेवर्स हैं। टर्की का अपना एक फ्लेवर है। तो मैं यहाँ पे जिस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही थी वो ये थी कि मैंने शायद पहले भी जिक्र किया हो इस बात का कि इनका डिफरेंट कोर्सेज में खाना आता है। पहले सलाद आती है, फिर उसके बाद फिर सूप सर्व होता है, उसके बाद फिर मेन कोर्स आता है। खाने का एक तरीका है। अच्छा, मुझे इसलिए वो हेल्दी और बेहतर लगा क्योंकि हम अपने मुल्क में एक ही तरह का स्पाइसी ज़्यादातर खाना खाते हैं, घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि हम कॉन्शियसली नहीं करते या हमेशा सालों से ऐसा होता आया है, हम कॉन्शियस नहीं अपनी हेल्थ के बारे में, और हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम पहले जिस तरह के खाने हुआ करते थे, मुरगन खाने होते थे, पर उसके साथ उसी किस्म की एक्सरसाइज भी होती थी। अगर आपने लस्सी शस्सी पी है और आपने खालिस घी खाया है तो आप सारा दिन फिर खेतों में काम कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल लैंड है और ज़्यादातर जो है 70% उसका, तो वो उसका जो लाइफस्टाइल है, उन लोगों का काम करने का तरीका वो हुआ करता था। अब हम एसी वाले कमरों में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। हमारा लाइफस्टाइल वो नहीं है। तो हमारा लाइफस्टाइल अगर वो नहीं है, उतनी फिजिकल एफर्ट मेहनत नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो फिर हमारा खाना क्यों वो वाला है। हमें ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि हमें कॉन्शियसली इस चीज़ की एफर्ट करनी चाहिए। अब ज़रा हम मरियम के पास चल के देखते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या बना रही हैं। खाने की इतनी बातें हो गई हैं कि मुझे फिर से भूख लग रही है। हेलो मरियम, हाउ आर यू? Hello, thank you. So, what's happening in your kitchen today? Today we have a very nice dishes which we serve with rice, and also we will make today hoshaf. Hoshaf, okay. It's a kind of fruit sherbet, but we are eating it, not drinking it, eating it. Eating it. I can see. All right. What do you have here? These are apricots, dried apricots and dried grapes. Grapes, raisins. 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 किशमिश है जी और एप्रिकॉट आड़ू हैं जो ड्राइड हैं, एंड पानी है. So you will make it in this. Yeah, and we are boiling it with some cinnamon. Cinnamon. दालचीनी के पाउडर with the powder or with the stick one. The stick one जो साबित दालचीनी होती है उसके साथ इसको बॉईल करेंगे. Okay. And the second dish is of beef. Beef. We have a shepherd's stew which we call çoban kavurma. Şabanka. Çoban kavurma. Çoban. Çoban. Kavurma. Kavurma. That's all. Okay, right. तो ये जो भी मैंने कहा है ये आज हम बनाएंगे. मरियम हमें बना के खिलाएंगी. ये this is a beef dish. Beef dish. राइस है इसके अंदर और राइस के अंदर पास्ता भी है. So this sounds very interesting. Whole menu. For dinner. All right, and just keep it a little spicy for me. Sure. थोड़ी सी मैंने कहा मिर्चें डाल दें मेरे लिए. All right then, Mariam, you get to work. I'm starting. All right. And हम शो की तरफ बढ़ते हैं. जी, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे. आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मैं ब्रेक पे जाने से पहले का हमेशा की तरह उनका तारुफ करा दूं. आप उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है. बहुत टैलेंटेड एक्टर है. फिल्म्स उन्होंने की हैं, टेलीविजन, मॉडलिंग, एड्स और पता नहीं क्या क्या. मुझे तो पता भी नहीं है कि वो क्या क्या करते हैं. ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग गाय और ही इज़ उसके अलावा ही इज़ अ लॉट ऑफ फन टू बी विद. बातें भी बड़े मजे की करती है. खाने के बारे में बहुत कॉन्शियस है. खाने पे उनसे बातें होंगी. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे द हैंडसम मुहिब मिर्जा.
So stay with us. Don't go away. Duran, let's take a break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. वेलकम टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल. आज हमारे स्पेशल गेस्ट मोहिब मिर्जा यहाँ पे मौजूद हैं और मोहिब कॉलेज जा रहे थे और फिर एक्टर बन गए. हाँ, लेकिन उससे पहले सनराइज ऐसा हुआ कि हमने दोनों ने चश्मे पहन लिए. अब सनराइज है नहीं, सन कहीं कहीं से नजर आ रहा है. इस सन की जो कहानी मैं आपको क्या बताऊँ, ये 1930 की बात है. जब आप छोटे से थे. हाँ, 1930 में जब मैं निक्का सा था. मैं कॉलेज 1930 में नहीं जा रहा था, लेकिन जब मैं कॉलेज जा रहा था तो एक वक्त ऐसा आया कि पैसे बिल्कुल नहीं थे फीस देने के. सेमेस्टर सिस्टम था. तो मैंने और दोस्तों ने मिलके एक थिएटर ग्रुप बनाया और इमदाद जमा करने इमदाद रेज होने के तब से तुम लोगों के हाथ में कशकोल आया हुआ है. और जब से पैसे रेज हो रहे हैं तब से पैसे रेज हो रहे हैं. और ये तब भी जो है ना पढ़ा लिखा आदमी नहीं बन सकता. नहीं, पढ़ने लिखने का ताल्लुक ही नहीं मेरा. तो रट्टा लगाना पड़ता है रोजाना. बिल्कुल. इतना भागा मैं चीजें याद करने से अपना उतनी याद करनी पड़ी. अल्लाह मीना का बच्चू ये लो. हाँ, अब डायलॉग बोलना है और जेर जबर आगे पीछे सब सही होना है, नहीं तो सीनियर्स में बड़ी खिंचाई करनी होती है. अच्छा, सो हाउ लाइक ठीक है, स्कूल कॉलेज एंड ऑल दैट, उस पे तो सभी कर रहे होते हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, ड्रामेटिक सोसाइटी में आप लोग कर रहे होते हो. बट ये कैसे हुआ? स्ट्रीट थिएटर भी किया तुमने? क्या किया? नॉट एग्जैक्टली स्ट्रीट थिएटर तो नहीं था. सड़क पे आ गए थे लेकिन किया नहीं. हाँ, सड़क पे आते आते मैं स्ट्रीट पे आते लेकिन किया नहीं. थिएटर वही सोशल इश्यूज वाला कॉमेडी. मैंने जो खुद लिखा था पहला प्ले, वो तो बिल्कुल कॉमेडी, साइको कॉमेडी थी. पागल साइको. हाँ जी, नई कैटेगरी मैंने निकाली. अच्छा, नहीं तो बट एंट्री कैसे हुई? हाउ किसने ये हीरा जो है, हाँ, किसकी नजर पड़ी? ब्लैक डायमंड किसने ढूंढा? अच्छा, उसका चक्कर ये था कि खालिद साहब ने वो ड्रामा देखा था और शीमा करमानी साहबा की तहरीक निस्वां वाला पूरा सिलसिला था. तो इंडस टीवी का एक ड्रामा बन रहा था, ड्रामा सीरियल फैसला. तो उस फैसला मेरा पहला सीरियल था टेक्निकली, बट ऑन एयर जो हुआ था वो ज़ेबुन्निसा हुआ था सायरा काज़मी का. अच्छा, तो इसका मतलब है पहले ही बड़ी ब्रेक मिल गई. हाँ नहीं साहब, वो तो ऐसा मेरी ट्रेनिंग थी पीटीवी की कि मैं आपको क्या बताऊँ. नहीं, वो ट्रेनिंग, अब देखो कितना फर्क है काम में. अब जो आ गया है, जो हम रोते रहते हैं और कई दफा ज्यादा ही रोना शुरू कर देते हैं, बट वो फर्क बहुत ज्यादा है. हाँ, लेकिन वो बिल्कुल एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है. ये बिल्कुल एक अलग तरीके कार है. लेकिन ये सिर्फ ये कह देना कि जी आजकल के बच्चे और ये वो बहुत इंटेलिजेंट हैं. नहीं, वेरी गुड. मुझे सिर्फ जो फर्क वैसे लगता है ना, वो ये है कि हमें प्रॉपर स्क्रिप्ट्स और डायरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं. श्योर. तो वो अब वो कहाँ जाएं, वो कॉलेज से निकल के? डायरेक्टर बेचारा एक मासूम आदमी है आजकल, वो बड़ा परेशान है. वो एक अजीब चक्कर में, कश्मकश में है नंबर ऑफ सीन्स के, और उसको पूरा करना है कंटेंट, और वो एक मैनेजर ज्यादा है रादर देन हिदायतकार. सो ये थोड़ा सा एक चक्कर हुआ है. तो मैं मेरी तरफ से तो जिस इस सिनेरियो में जो भी काम कर रहा है और अच्छा फ्रेम दे रहा है और उसके एक्टर्स काम कर रहे हैं, मैं उसको सलाम ही करता हूँ भाई. ऐसे वाला सलाम तो नहीं. अच्छा जी, सलाम वाला सलाम. किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ है? लाइक अगर हम बात करें कि ड्रामे या फिल्म की जो फील्ड है, उसके अंदर टेक्नीशियंस भी हैं, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर का हो, डायरेक्टर का हो, एक्टर का हो. किस शोबे से सबसे ज़्यादा इख्तिलाफ है कि सबसे ज़्यादा उसके अंदर काम जो है वो नहीं हो रहा? इग्नोर्ड एरिया सबसे ज़्यादा हमारा ऑडियो का है. ऑडियो डिपार्टमेंट. पहले हम लिखते हैं ऑडियो वीडियो. ऑडियो पहले आती है. किसी भी परफॉर्मर की वोकल क्वालिटी के हिसाब से, वोकल टोन के हिसाब से. उसने कहा हमारे यहाँ, मैं कोई नेगेटिविटी हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जी हमने बहुत पीछे से हम बहुत आगे आ गए, बहुत चीज़ों को इम्प्रूव किया. आज आप देखें, आप ये देखें, हम जहाँ बैठे हैं विजुअल देखें, क्वालिटी देखें, लोग हिम्मत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें करने की. सो ऑडियो डिपार्टमेंट को कहते हैं जी वो कर लेगा, लड़का बच्चा कर लेगा. ये इतना आसान
काम नहीं है। अगर आपको क्रिस्प क्वालिटी ऑडियो और चाहिए। फिर कहते हैं ड्रामे में तो कहते हैं ना कि जी आपका रोने का विस्पर का बात है तो आप ऊंचा बोल रहे हैं। अरे भाई लाउड क्यों बोले? लाउड क्यों बोले? आप अपने लेवल्स को वो कर लें। सो अभी उसमें थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ हम लैग कर रहे हैं। बिल्कुल हम विजुअली बहुत आगे हाई डेफिनेशन 4K और पता नहीं कौन से K में चले गए, लेकिन हमारी ऑडियो वही एक दकिनूसी तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। इक्विपमेंट फिर भी है हमारे पास, लेकिन उसको जो क्या जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं क्या वो क्वालिटी आ भी रही है कि हम सिर्फ कैमरे ला रहे हैं? क्या नहीं इक्विपमेंट सब आ जाता है, सब समझ में आ रहा है। इंटरनेट आपके हाथ में, रिसर्च हो रही, सब कुछ है। एक चीज़ होती है कि सही तरीके से तहकीक करके जो भी हमारा क्रू है चीज़ें उनको थोड़ा सा ट्रेन कर लें। मेरे ख्याल में ये प्रोड्यूसर का भी काम है कि वो अपने लोगों को नए रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं या नई चीज़ कोई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट। और आप लोग सोच रहे होंगे और सोच रही होंगी कि ये किस किस्म की बातें हो रही हैं। इस किस्म की बातें हो रही हैं कि आप लोग जब ऑन एयर देखते हैं एक्टर को, तो एक्टर की जो अपने अंदर टर्मोइल होता है, जो उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है, वो सारी चीजें, तो थोड़ा बहुत आपको इसका चस्का भी मिलना चाहिए कि कहीं पर तो निकालें। अपनी आवाज रिकॉर्ड करते थे, अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं और वो अच्छी पहुंचनी चाहिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो इज इट योर फर्स्ट टाइम इन टर्की? यस, हालांकि आमना यहाँ 1 साल रही हैं और हमारा जितने अरसे से ताल्लुक है दोनों का, हमारी ख्वाहिश थी कि हम दोनों यहाँ हैं, लेकिन राइट नाउ शी इज इन US और हमारे दोनों का ट्रिप सिंक नहीं हो सका। और नहीं तो फिर जब आमना आएगी तो फिर आप साथ आ जाइएगा, जरूरी है। बिकॉज ये जगह ऐसी है कि इधर आप आके बस इस तरह जा नहीं सकते, बिकॉज बहुत इट हैज सो मच टू ऑफर। एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो मच फन कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ हो तो फिर लव स्टोरी क्या थी? लव स्टोरी मेरी क्या थी, एक शो में होस्ट कर रहा था। अच्छा। उसके ऊपर उसको रिवैम्प करने के लिए और रिवैम्प करने के लिए और होस्ट को थोड़ी तमीज सिखाने के लिए एक डायरेक्टर बुलाई गई, वो आमना शेख थी। अच्छा। जो बाहर से फिल्म मेकिंग पढ़ के आई थी और हमने कोई 60-70 एपिसोड साथ की और फिर मेरी लाइफ की एपिसोड अभी तक इनको डायरेक्ट कर रही है। अभी तक मेरी डायरेक्टर है, अभी तक रिवैम्प कर रही है। ये ऐसा वैम्पायर है जो रिवैम्प हो ना सका। So what is हर रिलेशनशिप की अपनी एक यूनिकनेस होती है। What is it that ऐसी क्या चीज़ है जो तुम लोगों को इकट्ठा रखती है या अट्रैक्टेड, जो सबसे ज्यादा बड़ी अट्रैक्शन थी वो क्या थी? देखिए ये एक साइंस है, तो प्लीज आप एक्सप्लेन करें ना। ये जो साइंस है इसके पीछे बड़ी तहकीक हुई है। अच्छा हुई है? कोई तहकीक नहीं, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। शादी एक ट्रेडिशन और कल्चरली आपके ऊपर जिस तरह है, अगर आप उसको वैसे ही परसीव करेंगे और उससे अटैच्ड खानदान के जो आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हीं पे परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर पता नहीं आप कहीं खो जाएंगे। मेरे ख्याल से सिंपल सी बात है, 2 दोस्त होते हैं, दोस्तों की तरह रहें और मैक्सिमम कम्युनिकेशन, और कोई हल नहीं है। यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई है या कोई बात, उसको बस डिस्कस जरूर करना है। अजम्पशन पे छोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप जैसे पहले फिल्मों में होता था ना, गलत फहमी की बुनियाद पर जिंदगियां गुजर जाती थी और वो लड़का लड़की का इंतजार करता रह जाता था। ऐसी बात पे मैं देखें आमना को फौरन सेल्फी लेके भेजता हूँ और ये मैंने भेज दी उसको फौरन कि ताकि कोई चीज अजम्पशन भी नहीं रहा, मैं यहाँ बैठा हुआ शो कर रहा हूँ। टाइम शाइम आता है उसके ऊपर लिखा हुआ है, लोकेशन भी आजकल सब कुछ आता है। सब कुछ आता है, सही बात। मॉर्निंग शोज पे आप क्यों नहीं जाते? सुबह उठा नहीं जाता? मैं तो इसलिए नहीं जाती कि मुझसे सुबह नहीं, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं। मैं शूट अगर ऐसी होती है, रिक्वायरमेंट होती है सुबह पहुंचने की, कॉल टाइम होता है तो पहुंचना पड़ता है। और मॉर्निंग शो से मैं थोड़ा सा वो हो गया था, जैसे कहते हैं ना अक जाना, मैं थोड़ा सा वो हो गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं सबको बोल भी देता हूँ ऑनेस्टली कि वो कंटेंट और जो डिस्कशन हो रहा था वो शायद मुझे मजा नहीं आ रहा। तो अगर मैं इफ आई एम नॉट एंजॉयिंग और मैं कॉन्वर्सेशन को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ और कोई सब्सटेंस नहीं है मेरे पास बात करने को, तो मुझे फिर थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि मैं कोई 2.5 लाख दफा बता चुका था कि मैं आमना से किस तरह मिला और पूरी चीज एक्सप्लेन कर चुका था, और शादी और वो मेहंदी और वो कोई रस्म और वो दूध में हाथ डाल के कोई सिक्का निकालना, वो सब बहुत हो गया। इतना तो किया नहीं होगा जितना इन शोज पे करवा दिया, तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया था और मैं देख के भी शायद ना एंजॉय नहीं कर रहा था। ये भी अच्छा। मुझे एक बात बताओ, ये कि जैसे लड़कियों पे प्रेशर होता है ऑफ हैविंग इन लॉज की, जिनकी लाइफ चेंज होती है एंड एवरीथिंग, क्या लड़कों पे भी होता है ये प्रेशर ऑफ गेटिंग मैरिड और एक नई फैमिली के साथ आपका इंट्रोडक्शन और फिर वहाँ पे जाना? क्योंकि जो हमारे गेस्ट आते हैं उनसे ये पूछते हैं, एंड स्पेशली द वुमेन, जो खवातीन है, वो ये कहती हैं कि हाँ लाइफ जो है उसमें मेजर एक चेंज आता है। मारिया, थोड़ी बड़ी मेहरबानी है जो आपने सवाल किया है, बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये मर्दों की एम्पावरमेंट के लिए कोई बात नहीं करता है। मर्दों को स्ट्रॉन्ग करें, मर्दों के भी दुख समझें कोई, कि मर्दों के क्या मसाइल हैं। मर्द को भी प्रेशर होता है, मर्द से ज्यादा शादी के वक्त किसको प्रेशर होता है?
सही बात है। बेटी जा रही है, मान लिया सर, बचपन से मान रहा हूँ, पैदा होते ही मैंने सही देख रहा था कि बेटी रुखसत हो रही है, आज तक रुखसत ही हो रही है। बट जो मर्द पे प्रेशर है शादी के वक्त, जो लड़के पे प्रेशर है, उसने क्या कुछ नहीं करना होता है। बिल्कुल। ससुर और ससुराल से मनाने से लेकर और उसके शादी के बाद तक के जो भी चेंजेस हैं, और एक मर्द की जो साइकी है, जो जिस तरह की ज़ात होती है, उसको बहुत एडजस्टमेंट से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। मानते हैं कि जी लड़की अपना घर छोड़ के आती है और उसको भी बहुत सारी, लेकिन नेचुरली उसके अंदर मुझे तो लगता है कि दोनों की लाइफ मेजर चेंज आ रहे होते हैं, और फिर उसको एडजस्ट कराने के लिए अपनी फैमिली में, नो डाउट अबाउट दैट, बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट होती है दोनों की। So, दोनों के अपने अपने प्रेशर्स हैं और दोनों के अपने अपने प्रेशर्स बजाएं। और जी मैं तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में आदमी जो है वो भी एम्पावर्ड हो, इतने प्रेशर्स बजाएं कि बेचारा सारी जिंदगी बचता रहता है। बिल्कुल। सो आर यू जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है, आर यू इन फेवर ऑफ इट और यू आर नॉट इन फेवर ऑफ इट? टोटली डिपेंड्स कि आपकी फैमिली इकट्ठे रहते हो आप लोग या सेपरेट? मेरे अम्मी अबू मेरे साथ रहते हैं। अच्छा। और कोई ऐसा वो इसलिए तो नहीं वो मुल्क से बाहर भागी रहती? नहीं, वो तो किसी अपने काम से गई है। बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं है, बहुत आसान और एक सहल जिंदगी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला ऐसे वाले नहीं है, खानदान वाली जो पॉलिटिक्स होती है। आई डू अंडरस्टैंड कि सबकी अपनी एक स्पेस होती है, एक माँ का तरीक़ेकार है रहने का और बहू का आने का अपना होता है, और वो ज़ाहिर है आजकल जितनी अवेयरनेस है लड़कियों को, सो दे वांट देयर ओन स्पेस एंड यू नो, वो अंडरस्टैंडेबल है। बट लेकिन अगर एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें हो रही हों तो मेरा ख्याल उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जॉइंट फैमिली पे टोटली डिपेंड करता है कि कितनी जॉइंट है, कितनी मैसिव है और वो उसकी क्या मैकेनिक्स हैं और आपकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो ये मेरे ख्याल से खानदान से टू खानदान वेरी करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपनी स्पेस, बल्कि एक रिलेशनशिप में भी दो लोग होते हैं उनको भी आपस में स्पेस चाहिए होती है। लेट देयर बी स्पेसेस इन टुगेदरनेस, है ना। सो कभी कोई इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो बिटवीन आमना एंड योर, क्योंकि आपके पेरेंट्स उस लेवल पर होते हैं या जहाँ पे वो बहुत सेट हो चुके होते हैं, लाइक मेरे लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, संभालना बहुत मुश्किल है, ना कि एक बच्चे को आप कहें कि बैठ जाओ यहाँ पे और ये कर लो। सो इट्स लाइक they are set in their habits and their minds, उनको कोई बात बुरी भी लग सकती है। तो how do you deal with it? Because मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज एक joint family में you're living। मेरे अम्मा अब्बा से आमना का मसला मुझे तो नहीं लगता, मुझसे शायद ज्यादा होता होगा, अम्मा अब्बा के साथ बिल्कुल नहीं होता। तो तुम्हें लगता है कि तुम ससुराल में हो? हाँ, मैं असल में ससुराल में बैठी नहीं हूँ। ये भी विचारों पे प्रेशर होता है, ये देखो जरा। नहीं तो अच्छी बात ये है कि जो भी काम के हवाले से है उस पे मेरे अम्मी अब्बू की दोनों की आमना के लिए फीडबैक होती है। अच्छा। उनकी बाकायदा कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो दोनों आपस में आप एक दूसरे के ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं, जो जिसकी वो है। सो वो कोई सच कोई वो मसाइल नहीं है, और अगर जो भी है वही बात दोबारा मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन। अगर वो, अरे मैं तो कहानी ढूंढ रही थी कि मुझे कोई कहानी मिलती तो मैं सीरियल बना देती सास और बहू पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझसे सास और बहू का कोई कंटेंट नहीं निकलेगा, मुझसे मर्दाना कॉन्सेप्ट ही निकलेगा। एक मजलूम मर्द पे मैं एक ड्रामा बनाना बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वॉक्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सदफ दुरानी। हमें सड़कों पर अक्सर आते जाते बहुत सी खूबसूरत और दिलचस्प चीज़ें नज़र आती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। इन खूबसूरत चीज़ों में शामिल ऐसे ट्रक हैं जिन्हें मुख्तलिफ अंदाज से सजाया जाता है। जी, आज के सेगमेंट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्रक आर्ट कैसे किया जाता है और आपकी मुलाकात कराऊंगी कुछ पेंटर से और इन ट्रक ड्राइवर से। तो चलें अपना ये सफ़र शुरू करते हैं। रंगीन और खूबसूरत ट्रक्स को सजाने में किसी माहिर और गुमनाम आर्टिस्ट की कई दिन की मेहनत शामिल होती है। आज कुछ ऐसे ही आर्टिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे, जानते हैं इनके काम और इनकी ज़िंदगी के बारे में। मैं बचपन से इधर ही आया हूँ स्कूल छोड़कर, तो मैंने देखा कि पेंटर का काम जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। तो मैंने जब ट्रक देखे तो ये तरह तरह के ट्रक थे पेंट हुए, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं यही पेंटर ही बनूँगा।
अभी इंशाल्लाह मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, अल्लाह का फजल है, ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ। शौक ही था स्कूल दौर में, लिखाई भी ठीक थी, तो दोस्तों ने कहा यार ये काम तुम्हारा अच्छा है, तुम लिखाई अच्छी कर दो, ये पेंटिंग का काम सीखो। मैंने घर वालों से बात की, उन्होंने कहा अभी नहीं ये काम नहीं सीखना। मैंने कहा नहीं मैंने यही सीखना। फिर साल 1.5 साल बाद स्कूल छोड़ दिया ये काम सीखने के लिए। जानवर हो गए, मोर हो गया, चकोर हो गई, बाज हो गया, ये फूल हो गए, ये जो बने हुए हैं इसके ऊपर, ये सारे काम जो है ना मुसलसल करती हैं। मुझे 18-20 साल हो गए हैं काम करते हुए, और मुझे ये पेंटिंग का शौक़ था, इस वजह से मैं इस काम में आया। हमारे माई बाप पर बहुत गरीबी थी, लेकिन हम तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन हमने हुनर सीखा। ना सिर्फ इन ट्रक्स को मुख्तलिफ रंगों से सजाया जाता है, बल्कि इनके मुख्तलिफ नाम भी रखे जाते हैं, और कभी कभी ट्रक के पीछे लिखा शेर और जुमला पेंटर और ड्राइवर के दिल का हाल भी बयान कर जाता है। तो चलें कुछ जुमले सुनते हैं इन पेंटर और ड्राइवर के ही मुंह से। शेर दे प्यारे बहुत है ने, लेकिन मैनू यह शेर पसंद है, किथे मैं रली किथे तेरी सुना, गुस्ताफ अखियाँ किथे जा लड़ी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अंधेरी रात होती है, दुनिया खामोश होती है, मेरी गमगीन आंखों में तेरी तस्वीर होती है। बीबी शीरीन जिड़ गुले रबान दिवा, चवसुर शाल जुड़ला सुना बीबी शीरीन। ज़ईम द ट्रक ड्राइवर, ज़ईम द ट्रक ड्राइवर, कल लाहौर की कल पेंडे की। जी अब आप सोच रहे होंगे कि शायद सदफ ये ट्रक भी ड्राइव करने वाली है। नहीं नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है ट्रक ड्राइव करने का। मैं तो जस्ट अंदर बैठ के देख रही थी कि ट्रक को कितनी खूबसूरती के साथ अंदर से सजाया गया है। इजाज़त दीजिए मुझे, अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह किसी नए इवेंट पर। Back after the break, Sunrise from Istanbul and Mohib Mirza in conversation with the great Mohib Mirza. TV and theatre and पता नहीं रेडियो किया? रेडियो नहीं किया, वॉइस ओवर्स बहुत करता हूँ। वॉइस ओवर्स बहुत फिल्में पहचान जाती हूँ, फिल्में की। तो which medium सबसे अच्छा enjoy कर? Of audio, voice overs and film. उसका रीज़न ये है, जब मैंने थिएटर शुरू किया तो मुझे वो विजुअली शायद उस वक्त, अब तो बहुत अच्छे सेट्स हो गए हैं सारी चीज़ों में, विजुअली वो इतना अपील नहीं कर रहा था। सो मुझे थिएटर लाइक बॉडी मूवमेंट और वो सारी चीज़ें जो नज़र आ रही थी वो फिल्म में नज़र आ रही थी। बड़े शॉट्स, मिड शॉट, ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव हैं। अगर आपको कोई कैरेक्टर करना है तो यू कैन परफॉर्म विद योर बॉडी रादर देन जस्ट योर क्लोज अप। सो मुझे फिल्म बहुत वो करती थी, इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टेलीफिल्म्स की हैं, या अभी रिवाइवल ऑफ सिनेमा में सबसे ज़्यादा जो भी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स हो रही थी वो की। वो उसकी वजह यही है कि मुझे मीडियम बहुत पसंद है फिल्म का, द टेक्निक, द शॉट्स। कि जी अगर बच्चे को बुखार है तो माँ टीवी पे क्या करेगी, वो पट्टी डालेगी, अच्छा अब अगले दफ़ा गीला करने उठेगी तो कैमरा उसको उठा के लेके जाएगा, तो दरवाज़ा खटखटाएगा, दरवाज़ा कुंडी खुलेगी। अरे भाई, लेकिन फिल्म में क्या है कि जी वो बीच की इंफॉर्मेशन निकाल दी जाती है और ऑडियंस की इंटेलिजेंस को खुद ही उन गैप टाइम भी तो उसका कम होता है ना, गैप्स को फिल करना होता है। तो अगर बच्चा वो है तो अगला शॉट लगेगा, नल का खुला है, पानी गीला हो रहा है, और अगला शॉट में उसके सर पे पट्टी रखी जा रही है। सो दैट आई रियली लाइक कि उस तरह से जो आपने छोटे टाइम के अंदर जो इंफॉर्मेशन कर दी जाती है, या ऑडियंस को अपनी
अपनी तरफ से गैप्स को फिल करना होता है ना। हाँ, और अब तो खैर ऑडियंस बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। बल्कि मैं तो सॉरी पता नहीं मेरी इंटेलिजेंस किधर है, क्योंकि मैं कई दफा फिल्म देख रही होती है अब्रप्टली खत्म हो जाती है, जैसे फॉरेन फिल्म्स होती है, फिर डिस्कशन होता है, फॉरेन जो फिल्म वो फौरन खत्म होती है। और फिर मैं शर्मिंदगी में किसी से पूछती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ लोगों की मैंने जो बट ऐसी होती है। मैंने जो बेस्ट फेस्टिवल फिल्म देखी है ना, जो कमाल थी वो फिल्म, शुरू हुई है, लाल रंग आया, खुदा की कसम लाल रंग आया, नीला रंग आया, सफेद रंग आया, एंड। अब तो मुझे आज तक नहीं समझ पाया मैं वो फिल्म, इन 3 रंगों का मतलब क्या नहीं था। तो तुम ऑडियंस थे, जैसे तो मुझे कह रहे हो कि जी वो गैप फिल होता है, कोई खास दवा खानी थी शायद उससे पहले या उसके बाद? नहीं, उससे पहले खा ली थी बनाने वाले ने। तो ऐसे भी होता है कि आप आए और खुद ही सोचें। जी जी, खुद ही सोच लें आप इन 3 रंगों का मतलब। और अच्छा, डायरेक्शन की तरफ आने का है प्रोग्राम? बीवी से बड़ा कुछ सीखा है इन्होंने? हाँ जी, हिदायतकारी ओनली जब मैं करूँगा कि मुझे कोई ये ना बताए, अगर फॉर एग्जांपल मैं पेंटर हूँ, इफ आई एम पेंटिंग माय पेंटिंग, सो मुझे आगे कोई ये ना कहे बॉस ऑरेंज कलर नहीं है ग्रीन ले लें। यार मैं सूरज बना रहा हूँ बॉस, ग्रीन सूरज ओके, सो मैं ये नहीं कर सकता। और अगर मुझे कोई शॉट लेना है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि लिमिटेशंस होती हैं बजट की, 10,000 वो, लेकिन ना करूँ तो बेहतर है। अगर मुझे 10 दिन बैठ के भी एक खास शॉट लेना है तो I should be able to do that. क्योंकि ये सारे काम बहुत पैशन के हैं। हाँ। और हम क्योंकि अब हमारे बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल कंडीशंस और हमारे जो मुल्क के हालात रहे हैं, हम इस आर्ट फॉर्म को या मीडिया ने बहुत थप्पड़ खाए हैं हमारे इधर, और तब भी वो इतनी रेजिलिएंट है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये आज हम इस मकाम पे, या आज हम सिनेमा की बात कर रहे हैं इसलिए कि हम उस सारे प्रोसेस से गुजर के आए हैं। सो हम उस चीज़ को डिनाई नहीं करते, बट ये वही पैशन का काम है, और हम उस लेवल तक इसको लेकर आना चाहते हैं अपने ड्रामों को और इस फील्ड को, कि जहाँ पे हम कह सके कि बस यही करना है और अपनी मर्जी से करना है। बिल्कुल यही बात। तो लेकिन इसके अंदर फिर स्कूटर और ये बाइक्स कहाँ से आ जाती हैं? बाइक्स कहाँ से अंदर कैसे आ जाती हैं? अब देखें ना, जिस तरह एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के दरमियान आपका कुछ फासला होता है, सो आप थोड़ा सा अनवाइंड करते हैं, अपने आप को रीइन्वेंट करते हैं, रिवाइंड भी करते हैं, सो कंबाइन भी करते हैं, टाइम ऑफ लेते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। इफ यू कैन चूज एंड इफ यू कैन रियली चूज, आपको फ्रीडम है वो, अगर क्योंकि आज मैंने जब वोएब से पूछा था, अमूमन आप किसी से भी पूछे, मुझसे भी अगर आप पूछे कि आप क्या कर रही हैं, तो मैं बताऊंगी मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही है। मैंने वोएब से पूछा, उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, और ये बहुत बड़ा काम है। कुछ ना और करते रहना उसको, और मुसलसल करते रहना, ये बहुत बड़ा काम है, इम्पोर्टेंट तरीन काम है। और इसको ये दिमाग के अंदर एक खाना होता है, उसको कहते हैं नथिंग। तो मुझे तो पता है क्यों कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपके लिए तो मैं उस नथिंग के खाने में हूँ। हाँ। और जो बाइक्स का जहाँ तक है या जीप्स की बात है, वो ये कि मैं पुरानी कोई इस तरह की बाइक या कोई यूनिक गाड़ी ढूंढता हूँ टू रिस्टोर। आई रियली लाइक डूइंग दैट, और बड़े खामोशी से उसको बगैर शो ऑफ किए उसको मैं चीज़ें जमा करता हूँ दुनिया भर से, उसको रिस्टोर करता हूँ। सो एक अभी मैंने जो बाइक लास्ट बनाई वो 1985 का मॉडल है, कावासाकी का। अच्छा। 30 साल पुरानी बाइक कावासाकी। हाँ, कावासाकी। सो वो मैंने बड़े शौक से बनाई, बड़े मुल्कों से उसके पुर्जे शुर्जे जमा। हाँ जी, बड़ी मेहनत से, बड़े इतनी आसानी से लोगों के, इंसानों के भी सही पुर्जे मिल जाते हैं। हो सकता है थोड़े 10, 15, 20 साल में ये भी हो जाए कि यार वो बात सुनो, वो दिल पड़ा हुआ है, हाँ यार वो फलाना दिल भेज देना, तो कुछ पता नहीं, बड़ा दिल भेज देना, ऑलमोस्ट हो ही गया है। हाँ, चीजें ये अब तो हो रही है, क्लोनिंग हो जाएगी, फिर बड़ा कुछ हो जाएगा। हमें कुछ पता नहीं, हो भी रही हो। हाँ, पता नहीं, क्लोन ही बैठा हूँ, हमें क्या पता। हाँ, और क्या, मैं क्लोन हूँ, असली मोहिब मां सोलो करा रहा। क्लाउन के क्लोन, अब ये नहीं पता। हाँ, क्लाउन वहाँ है। हाँ, असल क्लाउन वहाँ है, क्लोन ये रहा। अच्छा, यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट डाइट दीज डेज, या बहुत ज़्यादा। एकदम तुम्हारे अंदर कैसे ये चमत्कार कैसे असल में हुआ ये कि मुझे एकदम से सडनली रियलाइज हुआ कि जब भी मैं सोचता हूँ खाना और किचन की तरफ देखता हूँ, तो खाना क्या है? खाना रोटी, दाल, चावल, सालन। फिर मैंने कहा इसकी तारीख क्या है? इसकी तारीख ये है कि पिछले 100 साल से मेरे एंसेस्टर्स में जो भी वो यही खाना है। सो माशाल्लाह वही बीमारियां हैं, वही मसले बढ़ गई हैं। हाँ, वही मसले मसाइल। उस वक्त अगर आप देखिए, अगर खालिस घी होता है तो काम कितना करते थे, खेतों में काम करते थे, बैलें चलाते थे, या जो भी था, या उतना प्रोसेस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। बट तो वो जो खाना जो भी है पाकिस्तानी खाने, मैं रह नहीं सकता देसी खानों के बगैर, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा बैलेंस हमें करने की जरूरत है कि हम जरा आटे की सिलेक्शन देख लें कि क्या है, हम जरा ये देख लें कि हम सब्जी को मौत की हद तक पका रहे हैं
भून दे, हाँ भून दे। मौत की हद तक खत्म है सब्जी में थी कभी पड़ी होती है उसके अंदर, उसका रंग भी जो ऐसा होता है ना ब्राउन और काला हो जाता है बिल्कुल। तो अगर आप वैसे ज़िंदगी में तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं तो खाने की चीज़ों को भी समझ लें, इसमें कोई ऐसा वो वाली बात नहीं है। मेरे दोस्तों को, बंदों को, लड़कों को ज़्यादा ये होता है कि नहीं नहीं यार सही है भाई, कुछ नहीं होता यार, मैं सब्जी कुछ खा लूँ, नहीं सब्जी नहीं खाता, गोश्त खाना है। ये अपने आप को अवेयरनेस से भगाने के एक बात है और मेरे ख्याल से ये बड़ी गलत है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। अपने बच्चों को अभी से आप समझते हैं क्रीम रोल ही है, क्रीम रोल। हाँ, क्रीम रोल के अलावा भी रोल है आपका, कबाब रोल के अलावा रोल है। वो ये है कि जी आप बच्चों को अभी से ऑप्शंस दें कि जी नाश्ते के बेटा अंडा डबल रोटी के अलावा भी कोई ऑप्शन है। हाँ। माँ बचपन से बच्चे को भेजती है बेटा दूध डबल रोटी अंडे ले आओ, कुछ और भी मंगा लें कुछ और ऑप्शन। अच्छा, ये हम खाने की बात जो है ये अभी मैं आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, लेकिन हम थोड़ी रूह की ग़िज़ा की बात करते हैं और एक अच्छा सा गाना आपको सुनवाते हैं, ठीक है ना? जुरैन, अ सॉन्ग प्लीज। नाचते नाचते तुम स्टेज पर और फिल्म के किस स्टेज पर नाचोगे। बहुत खूबसूरत कल्चर है यहाँ का, खाना पीना एंड म्यूजिक, इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ की जो बात मुझे अच्छी लगती है, यहाँ पे मैंने जो टिपिकल खाना जो हम दोपहर में भी यहाँ पे खाते हैं वो यही होता है कि पहले सैलड आती है, वो आ जाती है और वो पड़ी हुई है और आपको खानी पड़ती है। उसके बाद फिर सूप आता है, वो भी आपको खाना पड़ता है। उसके बाद जाके आपका मेन कोर्स। लेकिन पहले जो सैलेड आती है उसको सैलेड कह के समझा के दिखा दें उसको आपको कहना पड़ेगा सलाद। सलाद। तो वो उससे ये होता है कि आप अगर वैसे हमारा दस्तरखान तो लगता है ना उसमें सारा कुछ रख देते हैं और हम नहीं खाते, बट यहाँ पे वो इस तरीके से, क्योंकि बारी बारी कोर्स आता है कि आप ना चाहते हुए भी ना तो वो जुगाली आप कर लेते हैं, खा लेते हैं, विच इज सबसे ज्यादा अच्छी बात ये है कि आप
जो मैंने पढ़ा है और देखा है कि जो नेचुरल सोर्स से आपको चीज़ मिलती है ना, वो विटामिन और सप्लीमेंट्स से उसका कोई खास फायदा मैंने देखा है कि नहीं है, जितना पढ़ा है। अब पता नहीं कितना सही है कि नहीं, बट नेचुरल सोर्स से जो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, अगर हम बच्चों का टेस्ट ही मेरे ख्याल में बचपन से डेवलप करें इन चीज़ों के लिए, बच्चों के जहन में ये हो गए हाँ जी ये 4-5 ऑप्शन होते हैं हर चीज़ के। बिल्कुल। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर वाली फैमिली की बात कर रहे हैं, वो वेल एक्सपोज्ड हैं, अवेयर्ड हैं, दुनिया में ट्रैवल करते हैं, सो उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको सिर्फ पता है जी डबल रोटी यही होती है। उनको भी बता दो यार कि ब्राउन आटा क्या है, होल व्हीट क्या चीज़ होती है। ये एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ऑयल जो है आप ना क्या है, क्यों है, बचपन से हम शरियाने बंद करने का इंतजाम राइट, एब्सोल्युटली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। जरूर निहारियां, बिरयानियां, सारी चीजें हम लोग करें, महीने में एक बार खा लो, नहीं बेशक हफ्ते में खा लो, लेकिन मेरा मतलब है या तो आपकी जिंदगी में उतनी एक्सरसाइज हो, वो चीजें फिर आपको बैलेंस करनी पड़ती है। दूसरी चीज एक्सरसाइज। अच्छा, फिर ये चीज के पता है औरतों को घुटनों के, कमर के मसाइल होंगे, समझ लें यार, उसको दूध शूध के जो भी कैल्शियम की जो भी इनटेक है उसको समझ लें, कर लें। हाँ सर सब हिलाएंगी, बातें सब होंगी, प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं, प्रैक्टिस बहुत। सो अगर कर लें थोड़ा सा कॉन्शियसली, वो बच्चियाँ छोटी जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं वो देखेंगी तो वो अवेयर्ड होंगी, वो आगे नस्ल दर नस्ल चीज़ें थोड़ी सी चेंज होना शुरू होंगी, जो कि हो रही हैं बट स्टिल वेरी स्लो। क्योंकि वो जो घर की औरत होती है उसी के ऊपर होता है, डिपेंडेंट होता है कि जी क्या होगा आगे। और अब तो इतनी नॉलेज है आपके इर्द, और प्लस हमारा मजहब हमें वैसे मियाना रवि और परहेजगारी सिखाता है। बिल्कुल। अरे हम रमजान में क्या करते हैं? बिल्कुल, मॉडरेशन तो की है ना, और अगर आपकी खा के पागल होते हैं रमजान में। बिल्कुल जी, अफ्तारी तो ऐसी होती है कि 3 वक्त का भी लोड करना है। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज ये कि जी सेहत होगी तो फ्रीडम होगा आपके पास और आपके मसाइल कम होंगे। तो सेहत अगर आप एक अच्छे उसमें रख लें तो वो जो आप खाते हैं वही आप होते हैं। हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल, नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं। वेल्थ कैन नॉट बाय हेल्थ, एंड वेल्थ कैन बाय यू फ्रीडम, सो यू कैन ऑलवेज बी फ्री and can choose whatever you want to। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली आपकी भी तबीयत खराब हो जाए तो उसके बाद सब कुछ दुनिया का बुरा बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, म्यूजिक के साथ शोज एंड एवरीथिंग, ये तजर्बे कैसे रहे? हाँ, आज मेरा बहुत अच्छा रहा, जो मैं शो कर रहा था रियलिटी म्यूजिक शो, बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए रहा क्योंकि बिल्कुल मुझे ऐसे जाके 17,000 हज़ार 10,000 हज़ार लोगों से जो क्राउड खड़ा हुआ मिलना होता था। और ये तुम्हारी पॉलिटिक्स की जो है ना हो रही है। हाँ, पॉलिटिक्स की मेरी प्रैक्टिस हो रही थी कि तकरीर कैसे करनी है। लेकिन द काइंड ऑफ टैलेंट है पाकिस्तान में, मैं तो अमेज हो गया और परेशान हो गया कि इनकी आउटलेट क्या है, इनको वो सुकून कैसे मिलेगा, वो क्रेविंग उनकी कैसे सही होगी जो परफॉर्मर की होती है लोगों के सामने परफॉर्म करने की, वो कब होगा, कैसे होगा, किस प्लेटफॉर्म से होगा। सो ठीक है वो आए यहाँ तक, लेकिन उसमें से जाहिर है चंद एक ही आगे बढ़ सकते थे। सो वो एक थी काविश, वो ठीक थी जो भी था। लेकिन मेरे ख्याल से म्यूज़िक की जो जितने भी जो आपने लाइव सेशंस देखे हैं जो हो रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी हो रहे हैं, और ये जो रियलिटी शो भी हुआ इसके हवाले से भी आपने देखा। लेकिन मेरे ख्याल से जो म्यूजिशियंस हैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हैं, सिंगर्स बहुत मुश्किल में हैं, उनको मुख्तलिफ राहें इख्तियार करनी पड़ रही हैं अपने ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए, which is very sad। अब बात हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये दिल को लगने वाला टॉपिक है। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। सूरज तो फिर कहीं बादलों में छुप गया है। सन हाइड फ्रॉम इस्तांबुल। और लाइट इस वक्त बहुत अच्छी है, ऐनक में उतार चुकी हूँ। मैंने स्टाइल में ये स्टाइल वाले है ना, तुम अपने आप को स्टाइलिश समझते हो, ब्रांड कॉन्शियस हो, आई मीन क्या कपड़ों में किस चीज? ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ लेकिन स्टाइल कॉन्शियस हूँ। स्टाइल नहीं तो स्टाइल मैंने तुम्हारा चेंज होते हुए देखा है। ये कैसे तुमने एक्वायर किया है? आई हैव सीन यू पहले भी और आई हैव सीन यू ओवर द इयर्स, तो वो एक चेंज है और बहुत अच्छा चेंज है। चलें, थैंक यू। लेकिन वो बस ये है कि जो चीज़ आपको
अच्छी लगे। पहनने का तरीका आहिस्ता आहिस्ता आता है ना, बीच में घपल्ले भी बड़े करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो तो एक नेचुरल है, बच्चा पैदा होते ही तो पतंग नहीं उड़ा सकता। वो पतंग कैसे उड़ाते हैं? देखिए उड़ाते उड़ाते सीखता है, तो मैंने उड़ाते उड़ाते थोड़ा काटा भी होता है। हाँ, तो थोड़ा सा मैं गेम में समझ गया हूँ। तो क्या है कि जी लाल जूता कब पाना है और जब कब नहीं पहनना। ओडी भी तो हो जाती है ना, ओवर भी कई दफा कर जाते हैं। लेकिन ओडी अगर आप करें तो फिर आप रूल ब्रेक करने के लिए करें, जैसे मैंने ये ओडी की हुई है। अच्छा, लगी नहीं है? नहीं लगी, देखें यही। अच्छा, लेकिन फैशन एंड शूट्स वगैरह यू आर डूइंग देम, तो उसमें भी इंसान मेरे ख्याल में बहुत सीखता है। बिकॉज एक होता है कि आपका अपना एक कंफर्टेबल स्टाइल होता है, फिर उसको ब्रेक करके जब एक डिज़ाइनर आपको ड्रेसअप करता है तो ऐसा भी होता होगा कि अनकंफर्टेबल कपड़े हैं, शूट करना है, नहीं पसंद आ रहा, या जो वो पहना के आपको करना चाहता है वो इट्स नॉट योर स्टाइल। अगर देखिए मैं एक इंतहाई मुनासिब अंदाज में ढका हुआ हूँ तब तक तो ठीक है। मुनासिब अंदाज में क्या खूबसूरत बात की है। काश हमारी लड़कियां भी ऐसी बातें करें। अगर मैं एक मुनासिब अंदाज में ढका हुआ हूँ तब तक तो ठीक है। और अगर जो डिजाइनर है, जाहिर है वो सोते जागते बचपन से, या बचपन से नहीं भी तो पिछले 5, 8, 10 साल बचपन से वो मुस्तकिल यही सोच रहा है कि मैं कैसे बेहतर तरीके से लोगों को ड्रेसअप करूँ। सो उसका एक्सपोजर विजन बेहतर ही होगा। सो मैं किसी ना किसी तरह उसके विजन को समझ लूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उसमें कंफर्टेबल हो जाऊं। एक बद्दा क्लाउन भी कई दफा बन जाता है। हाँ। ज्यादा एक्सपेरिमेंटल, जैसे हमारे ये जो आर्ट के जो कॉलेजेस हैं जिनके अंदर ये काम हो रहा होता है, उसमें जब स्टूडेंट्स भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कई दफा आप यू आर काइंड ऑफ ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि आपको वो अजीब से कोई लाल नीले पीली चीजें पहननी पड़ जाती है एक्सपेरिमेंट के नाम पे एंड आर्ट के नाम पे, तो फिर आप अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करता। मैं जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तंग करने वाला ओपिनियन नहीं दूंगा। अगर वो अच्छा है एस्थेटिकली, बिकॉज मेरे ख्याल से मेरा एस्थेटिक सेंस सही है, कलर्स वलर्स भी समझ लेता हूँ, तो मुझे अगर नहीं लगेगा तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा यार ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ये माठा है। तो मैं बता सकता हूँ। ओके, सो अभी तक जो ड्रामा व्हिच वाज द लास्ट वन यू वर डूइंग, और अब बिल्कुल नहीं कर रहे हो, स्क्रिप्ट नहीं मजे का लग रहा, राइटर नहीं पसंद आ रहे? नहीं, राइटर्स भी बेचारे किसी एक ब्लॉक में चले गए। इस वक्त तमाम राइटर्स को क्या ब्लॉक हुआ है? पता नहीं, इस पर बोल काश दिमाग के लिए भी ऐसी कोई चीज नहीं। देखें, हो ये रहा है, मुझे लग रहा है कि हम बार बार इस जैसा बना दो, उस जैसा बना दो, इस जैसा बनाते में ज्यादा पड़ गए, रादर देन थिंकिंग कि जी कोई नई कहानी हो सकती है। हालांकि मैं मानता हूँ इस बात को भी कि 100% कोई नई कहानी नहीं होती, कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होती है, श्योर। बट लेकिन मुझे जाती तौर पे एज अ परफॉर्मर या इंसान ये फील हो रहा है कि हम स्टैग्नेशन है, नहीं, बैलेंस नहीं है औरत और मर्द की कहानियों में। मतलब मैं बना रही हूँ सीरियल यहाँ पे कि आदमी कितना मजलूम हो सकता है। That is going to be new ना। बैलेंस कर 8-10 लड़कियों के नहीं होंगी, उसमें सिर्फ बंदे होंगे, बिल्कुल, और 1-2 लड़कियां होंगी, और वो हम यहीं टर्की से ले लेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना? टर्की से ले लेंगे। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि आदमी कितने मजलूम हैं। ठीक है, और टर्की के यहाँ आए तो हमें करना पड़ेगा ना। और मुहिब जो है हमारे एम्बेसडर होंगे मजलूम मर्दों के, बिल्कुल सबसे आगे एम्पावर करने के लिए मर्दों को सबसे आगे। अच्छा, you're not happy with the children's content you were saying? What content? कि जो हमारे टेलीविजन पे है। What children content? There is no children content. अभी अल्लाह करके एक बच्चों की एनिमेटेड फिल्म आई है, which is great, but other than that मैं तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, तो आप कैसे नहीं देख रहे हैं? फिर आप इसका मतलब है तो वो कुछ बच्चों के आते हैं साइको टीवीज, वो मैंने देखे हैं जिसमें अजीब रंग बिरंगी बॉलें हैं और बच्चा बैठा हो थोड़ी देर बाद साइको होके सो जाता है। तो वो इसीलिए तो है कि बच्चा सो जाए और माँ वो मसाले वाले खाने पका सके। हाँ, और दूसरा बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ये है अब आईपैड, ये वो टिक 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 वो इसी में लगे पड़े हैं। अरे छोटे बच्चे, 1-1 साल का बच्चा, उसको पता है ऑन कैसे करना है और उसको पता है कि वो वॉल्यूम ऊपर नीचे कैसे करना है। कैसे? जरूर बैलेंस, प्लीज बैलेंस कर लें उसको फिजिकली मूव होने दें, उसको एक्टिव रखें, उसके मसल्स खेले बाहर, बच्चे डेवलप होने दें, और वो स्पोर्ट्स में चीजों में चोटें लगे, चीजों से गिरे हैं वो होने दें। वो चीजें जरूरी है, बैलेंस होना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा गैजेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, लेकिन अब चूंकि ओवरऑल दुनिया में स्पोर्ट्स, मुझे लगता है, लोगों की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट्स कम हो गया, फिटनेस ज्यादा हो गई है। सो वो फिटनेस प्रोग्राम्स इतने इंटरेस्टिंग हो गए कि उसमें ज्यादा मजा आने लग गया। अच्छा, तो वर्कआउट वगैरह ज्यादा कर रहे हो? हाँ, उस तरह की चीजें मैं जरा कर रहा हूं। इन आउट हर किस्म का वर्कआउट कर रहे हो? जो जिस किस्म का वजन मिल जाए मैं उठा लेता हूं। जिस किस्म का भी मतलब ओके। अच्छा, और
उसमें भी तुम्हें टेक्नोलॉजी और इन चीजों में रिसर्च करने का भी है, बिल्कुल, बहुत किसी चीज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन तो बहुत, इतनी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से क्या सही है क्या गलत है। हाँ, ये एक बड़ा अच्छी बात आपने की कि सही गलत का फैसला जो है कि मैं तो बाल उगाने के और बाल नरम करने के तरीके ही देखती रहती हूँ, इतने सारे हैं इंटरनेट पे, और जिसमें से कुछ ऐसे जिनसे बाल उतरने शुरू हो जाते हैं। व्हाट टू फॉलो व्हाट नॉट टू, इट्स रियली डिफिकल्ट। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप इन चाय के कप्स, खूबसूरत कप्स आप देख सकते हैं, जो टर्की की वो है निशानी है, अगर इनके बारे में रिसर्च करनी है तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि जी मैं तो आई लुक इट अप कि क्या है भाई इन्फॉर्मेशन, हाँ क्या होना चाहिए, लाइक इफ यू अगर टर्की आ रहे हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एब्सोल्युटली होना चाहिए कि जी जो ओरिजिनल जेन्युइन कहाँ से शुरू हुआ, क्या कहानी है, हिस्ट्री क्या है, इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, इंटरेस्टिंग होता है, अच्छा लगता है आपको कि चीजों के पता हो, rather than बस आगे गुजर गए ऐसे, ये क्या फायदा, बिल्कुल पता तो चले। बट बच्चों को तो तुम कह रहे हो कि बैलेंस रखना चाहिए, बट यू आल्सो प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स ना। लेकिन बैलेंस क्या है? I mean, लेकिन जब मैं उस एज में था तो बैलेंस नहीं था ना। नहीं, बच्चे खुद से नहीं कर पाएंगे, उनको किसी तरह से कोई ना कोई इस तरह से डेवलप। What about you? You play games? I mean like ये वाली भी and other games too, दूसरी किस्म की गेम्स भी। दूसरी गेमें नहीं खेलता इतनी, अगर खेलता वो तो हमें आमना से पूछना पड़ेगा। अगर मैं खेलता होता तो मशहूर ज़माना होता। फौरन तस्वीर लेकर आमना को भेज दो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये देखे मैं कोई गेम नहीं खेला, भेज दिया। नहीं, वो गेम्स हैं प्ले स्टेशन टाइप जो गेम होती हैं या जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, उस तरह की गेम जरूर खेलता हूँ। फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स कहलाते हैं, वो जरूर खेलता हूँ। अच्छा। तो उनका शौक है। उसमें स्टोरी होती है, विजुअली बड़े जबरदस्त होते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, और म्यूजिक कमाल होता है उसका, और उसकी वॉइस ओवर आर्टिस्ट इतना जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, और क्या उसमें होते हैं। तो एक हमारे दोस्त हैं अली काज़मी, उन्होंने बड़े गेम्स में बड़ी उनकी ऑडियो है, सारा काज़मी के जो बेटे हैं, और वो इंटरनेशनली इज अ वेरी फेमस ऑडियो आर्टिस्ट फॉर गेम्स इंटरनेशनली, तो वो भी है। तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है जी सुनने का, जी वो आर्टिस्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है एनिमेशन पे। सो वेरी इंटरेस्टिंग। टेक्नोलॉजी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाती जा रही है। खाना पकाना आता है? मुझे सिर्फ अंडा बनाना आता है। अच्छा, सिर्फ अंडा बनाना? अंडा बना लेता हूँ, जो सब्जियाँ स्टर फ्राई कर सकता हूँ, कोई काम नहीं है ये। सी सॉल्ट, फिश बना लेता हूँ, फॉइल के अंदर सी सॉल्ट डाल के फिश बना लूँगा। अच्छा, इस तरह का चीज़। हाँ। अच्छा, और आमना को क्या आता है बनाना? आमना को वैसे अगर डायरेक्शन दे देती है? नहीं, आमना वो तो देती है, लेकिन क्लेम करती नहीं है कि खाना वाना, लेकिन उसने हमारी शादी के स्पैन में एक पूरा महीना, जैसे कहते हैं ना, सुघड़ तरीन बीवी बन के एक दफा अपना काम कर दिया। एक दफा उसने दिखा दिया कि बेटा बोलना नहीं कभी, अब इसके बाद नहीं। तो सालन दुकीम में तो ये देसी भी कर दिया, तो अंग्रेजी भी कर दिया, तो सैंडविचेस भी कर दिए, सब कुछ करके उसने पूरा पैकअप कर दिया, पैकअप करके बैठ गई कि देखो आता मुझे, लेकिन प्रॉपर फुलके वाली रोटियां बना के दिखा दी उसने। ये देखो इसके मुंह में पानी आ रहा है, आमना इसको खाना खिलाओ। जैसे ही घर जाता है आता है, इसको कहो ये बकायदा भूखा और ये बकायदा एक खलिश सी है इसके दिल में, जो इसने कह दिया है कि वो एक महीना ही था बस जब मैंने सोचा था, और फिर अरमानों पे पानी फिर गया। तो अच्छा, व्हाट इज इट, सच बताना कि उसकी सबसे इरिटेटिंग बात क्या लगती है तुम्हें? इरिटेटिंग बात कभी कभार उसकी सबसे अच्छी बात है, और वो उसकी ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी? हाँ, आपको नहीं अच्छा लगता कभी कभार नहीं, मोस्टली आपको सच नहीं अच्छा लगता, हजम नहीं होता, लेकिन वो जितना ओवरऑल मैं देखूं वो मेरी बेहतरी के लिए है। सो इरिटेट कर जाता है कभी कभार इंसान को। क्या कहने का तरीका मैटर नहीं करता? सच बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को चपेट भी मार दें, शायद एक कहने का तरीका, समझाने का तरीका, लेकिन वो भी है कि हमारी स्लोली ग्रेजुअली ही दूसरे का समझ में आता है। वो लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज में नहीं जाना चाहिए, वो कम्युनिकेशन स्किल में जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर उतना सब्र भी होना चाहिए ना दूसरे बंदे को बर्दाश्त करने का, जो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी आपको, अगर आप ऐसे हों भी तो आपको चेंज करना शुरू कर देती है। आपके इर्द गिर्द इन्फ्लुएंसेस इस किस्म के होते हैं, जो डू फील ऐसा होता है कि इन्फ्लुएंसेस होते हैं? क्योंकि अब एक बंदा, मैंने ये भी देखा है ना कि लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके बिल्कुल और तरीके से चेंज हो जाते हैं। सोसाइटी जहाँ पे रहते हैं, दोस्त, चीजें, अरे ये क्या कर रहा है यार, तूने तो अपनी बीवी को बड़ी खुल दी हुई है यार, वो तो जब आई मीन ये ओवरऑल क्या है, हाउ डू यू सी इट? तुम्हें हमारी सोसाइटी कैसे नजर आती है फ्रॉम योर ऐनक लगाए हुए? तुम्हें हमारी सोसाइटी कैसी नजर आती है? इस ऐनक के थ्रू मुझे जो सोसाइटी आजकल नजर आ रही है, वो सोसाइटी ऐसी है कि थोड़ा सा मैं आइडेंटिटी का अपनी शायद बहुत नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन हूँ,
क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करने आया हूँ, मेरे साथ जो दोस्त हैं, फैमिली है, मैं उनको कैसे ट्रीट करूँगा, फ्यूचर प्लान क्या है। बस जी ये बता दो, मैं 2 रुपए लगा रहा हूँ, मुझे 4 रुपए मिलेंगे कि नहीं। यार इससे बढ़ के भी है ज़िंदगी, इसके आगे भी है। आप फोर्सी करें, थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोचें, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं सोच रहा, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जनरली लगता है कि मुश्किल है वक्त बहुत ज़्यादा, स्पेशली हमारी कंट्री के लिए तो बहुत ही इट्स अ वेरी टफ टाइम। शायद कभी मुझे लगता है शायद आसान था ही नहीं, हम हर वक्त इसी किस्म के किसी मोड़ से गुजरते रहे हैं। नाजुक मोड़ जो है ये नाजुक मोड़ खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना लंबा कट है ना। लेकिन फिर अगेन वही कि होप है, कि उम्मीद है कि भाई कुछ बेहतरी हो जाए, कभी हालात बेहतर हों, चीज़ें बेहतर हों, प्रोग्रेशन हो। मेरे ख्याल से वही बात है कि वही मिसाल है कि जी आप कहते हैं कि जी कचरा, यार क्या फ़र्क पड़ता है मेरे फेंकने से, इतना पड़ा हुआ है, अपने हिस्से का अगर हम कर लें तो शायद एग्जैक्टली। अब ये मैं कई दफ़ा मुझे लगता है कि मैं प्रोग्राम में इसका बहुत जिक्र करती हूँ, गार्बेज एंड ऑल, वो दिमाग का भी हो सकता है और जनरल अपने काम की भी बात हो सकती है। मैं देखना चाहता हूँ मेड इन पाकिस्तान घड़ी, उस पर फख्र करना चाहता हूँ। मैं मेड इन पाकिस्तान गाड़ी चलाना चाहता था, मैं मेड इन पाकिस्तान बाइक चलाना चाहता था, जो कि प्योरली हमारी होती है, जो कि हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। हमें किस चीज़ की कमी है, हमें किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है, हमें बाहर की चीज़ें क्यों चाहिए हैं जब हमारे पास वो एक्सपर्टीज मौजूद है, हमारे पास लेबर, हमारा लेबर बाहर जाता है कितना। बिल्कुल, देखिए आया हुआ है ना। हाँ, अब इसको लेबर पे लगाते हैं, अभी कोई काम कराती, मछलियां जी इससे पकड़वाए। इंडस्ट्रियल एरिया में मैं शिपयार्ड पे आया हूँ। अरे किमाड़ी है ये, किमाड़ी है, टर्की ये बताना नहीं है। चुप कैप्टन सलीम। अच्छा, अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मुहिब से और बातें करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। हम नहीं आपको बता रहे कि असल में हम किमाड़ी में हैं, प्लीज़ आपने बताना नहीं है। नहीं, दरअसल मेरे ख्याल में मेरी बातें मुहिब को इतनी इंटरेस्टिंग लगी हैं, या फिर ये समझ रहे हैं कि ये काम पे आए हुए हैं। नहीं, हम कहाँ हैं, जगह क्या है, इस जगह का नाम क्या है? मरमराए शो करते करते मरमराए हो गए। ब्लैक सी एंड मरमराए कोई और बॉस्फोरस इसको लिंक करता है। आपने तो रिसर्च की होगी, जरा इसके बारे में हमें बताएंगे। इसके बारे में ये है, मैं जरा पूछो तो सही, ऐसे यहाँ पर असल में जो बॉस्फोरस है, असल में ये फॉस्फोरस है, जहाँ पर बारिश इतनी हुई फॉस्फोरस की कि उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये जो शिप हैं मुझे यहाँ दिखाने के लिए लाई, ये सड़ गई हैं। तो इसके ऊपर मैं तहकीक करने के लिए आए कि जिसमें से जो लोहा निकलेगा वो इवेंचुअली कोयले के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। हाँ। और मैं उस कोयले से काजल बनाने का एक तजुर्बा करने यहाँ पर आया। और फिर मैंने बकवास रिसर्च आपको बिल्कुल। और वो काजल जो है सबसे पहले आमना इस्तेमाल करेगी और कोई नहीं करेगा। इसका नाम होगा बॉस्फोरस। बॉस बिल्कुल सही है, ठीक आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। अच्छा, अब मैं ना वैसे तो मुझे आपकी सलाहियतों पर पूरा एतबार है, हमारी पूरी कौम को इनकी सलाहियतों पर पूरा एतबार है। अब आमना का नहीं पता कि उसको किस चीज़ में एतबार है या नहीं, वो तो उसको बुलाएंगे तो उससे पूछेंगे। देखिए 10 साल शादी को होगा, इसका मतलब मेरी तमाम सलाहियतें बरूए कार बिल्कुल ठीक चल रही हैं। ठीक है, ओके। हमारा ये एक मैं आपके ना रिफ्लेक्सेस जरा चेक करना चाहती हूँ, कॉमन सेंस थोड़ी सी अल्लाह करे मेरे पास चेक करना चाहती हूँ। आप ये समझ लें कि एक मेडिकल टेस्ट है आपका, छोटा सा, ठीक है। इको आंसर्स हैं जी, इको आंसर्स हैं, 10 सवाल हैं। और मेरा पेन कहाँ है? ये मेरा पेन है। इसमें से आपने कम से कम 7 सवालों के सही जवाब देने हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप हाँ, नहीं, जी, ना, यस, नो, ओके,
हाँ, नहीं, जी, हाँ, यस, नो, ओके। ओके, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। I'll try, okay. ठीक है, और आप इशारे से यूं या यूं नहीं कर सकते। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और फिर आपने तलत हुसैन वाला पॉज भी नहीं लेना, जो बहुत लंबा होता है। तलत साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का भी इतना टाइम नहीं है, हमने हमें वाइड अप करना है, तो जल्दी जल्दी आपने फौरन जवाब देने हैं। नींद पूरी हुई आज आपकी? कह सकते हैं। बेगम साथ आई है? साथ नहीं आई। नहीं। स्पाइसी खाना पसंद है ना? स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। अच्छा, बाइक्स का शौक है? बाइक्स का बेइंतहा शौक है। शॉपिंग वॉकिंग की, इधर गए हो कहीं? शॉपिंग नहीं कर आए। तीन नहीं है तो ठीक है, हो गया। अच्छा, घूमने फिरने का तो शौक है? घूमने फिरने का बहुत शौक है। अच्छा, ठीक है। इस्तांबुल पहली बार आए हो? इस्तांबुल पहली बार आया। ब्लू मॉस्क गए? ब्लू मॉस्क गए हम। साथ तो हो गए। नहीं, अभी कहाँ हुए, अभी तो 2-3 रहते हैं, ऐसी क्या बात है। वैसे फिरो इधर उधर कहीं? मैं फिर इधर उधर कहीं। अच्छा, नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, उसका क्वेश्चन नहीं था। वैसे ही जवाब दे रहा था, कोई जवाब थोड़ी था। अच्छा, नाचना आता है? नाचना बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आज ही वापस जा रहे हो? आज ही वापस जाऊंगा। ओके, ऑलराइट, गुड, ठीक है। 2 सवाल जी इनके गलत हुए हैं और 8 जो है इनके ठीक हुए हैं, तो ये अच्छे नंबरों से बेटा जो है पास हो गया है। अगर ये शोबिस की तरफ ना आते और वो पैसे जमा करके अपना इम्तिहान दे देते तो तुम डिग्री विग्री फेक किस्म की ले लेते। डिग्री में ले सकता मैं, असल में डिग्री मैंने जो सच्ची बात है, ऑडियंस का प्यार एक डिग्री है, ये कहना चाहते हैं। यस, मेरी ऑडियंस जो है वो मेरी डिग्री है भाई, और क्या है ना। PhD कर चुके हैं ये आप लोगों में, बिल्कुल, और आप लोगों ने बहुत इनकी तारीफ की और बहुत प्यार दिया है। प्यार से आपने मुझको नवाजा, बता नहीं सकता। कौन है? From where do you get your inspiration? From anywhere. मैं कहीं से भी कुछ भी मैं उठा रहा होता हूँ, चीजें याद कर रहा होता हूँ। मुझे जोक्स याद करने का बहुत शौक है, जोक्स सुनाने का बहुत शौक है। सुना दो प्लीज। और जोक्स वो नहीं सुना सकता। ये कैसे जोक्स है जो सुनाए नहीं जा सकते? भाई वो ऑन एयर जोक्स नहीं होते। और दूसरी चीज ये कि उन जोक्स में स्टोरी होती है। वो स्टोरी स्टार्ट होती है, उसमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, वो खत्म होती है, उसके एंड होता है, वो फिल्म खत्म हो जाती है। इट्स अ स्मॉल, you know, it's a story, ड्रामा स्टोरी फिल्म होती है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, बड़ा मुझे बहुत, और पूरा इनएक्ट करके। हाँ, लेकिन मेरे अवाम इतना मुझे मारेगी अगर मैंने उसको कभी शूट करना चाहा जोक्स को। मेरा अंदर एक ख्वाहिश है जो मर जाएगी अंदर कभी। कॉमेडियन है अंदर, एक कॉमेडी पसंद है? कॉमेडी मतलब नेचुरली आ रहा हो तो ठीक है, फोर्स्ड कॉमेडी नहीं पसंद। नेचुरली हो रहा तो ठीक है, फोर्स्ड कॉमेडी नहीं पसंद। पोस्ट कॉमेडी नहीं, आई मीन आजकल नेचुरली हो रहा है। हाँ ठीक है, सिचुएशनल है, हाँ, अच्छा लिखा हुआ है, टाइमिंग से है, जोक अच्छा लिखा हुआ है। क्या बात कर रही है, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, कहीं ये मेरे ख्वाबों में अच्छा लिखा हुआ है, तो उसकी जो टाइमिंग होती है, उसका जो मजा होता है। बट हाँ, कॉमेडी इन इटसेल्फ इज इजी नहीं है करना, लेकिन बहुत मजा आता है कहीं। आई मीन आई वुड लाइक टू डू कॉमेडी। नहीं, मैं यहाँ पे कॉमेडी नहीं कर रही हूँ। हाँ, कुछ ये भी समझ सकते हैं। ये भी बता था कि मैं बोलने वाला हूँ फौरन। सही है। चलो भाई, ऐसी बातें मत करो, मैं गाने की तरफ जा रही हूँ। ऐसी बात मैं बहुत गाने का भी शौक है थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी सुनते हैं, इनसे भी गाना सुनते हैं। इससे पहले इनको गाना सुनाते हैं। जुरेन, Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I am hoping you will know what I mean.
ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये म्यूजिक पढ़ के कर रहे हैं। मैं देखा वो नोट्स पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ 1000 5,000 के नोट्स पढ़े जाते हैं। और आज जो आपने मुझे वो नोट दिखाए हैं जो हमारे आगे आने वाले, हाँ वो आई डोंट नो कि कितना ऑथेंटिक है, लेकिन अगर वो नया डिजाइन चेंज हुआ तो बड़ा फंकी है पाकिस्तान। कायदे आज़म उस पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस उन्हीं की तस्वीर मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। बहुत वो फंकी और बहुत सारी तस्वीरें हैं उनकी। मजेदार है। तो गाने का जरा कुछ गुनगुना दो। मैं कैसे गुनगुनाऊं? मुंह से गुनगुनाऊंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कोई भाई बहुत अच्छा वो नहीं है। देखो मुझे ब्रेक लेनी है, कोई होता है ना ब्रेक से पहले थोड़ा सा। अमूमन तो जरैन गुनगुनाती है, लेकिन मैं आपको ये ऑनर देना चाहती हूँ। अच्छा, बहुत कोई गंभीरता या कोई सिंपल? गंभीरता तो ऑडियंस के लिए होगी जब मैं गाऊंगा तो गंभीरता खुद बन जाएगी। पर ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। वो आलमगीर का मुझे गाना बड़ा कह देना अच्छा लगता है, और वो हमारे शहर में मुझे लगता है मौके की मुनासबत से आप गाएं फिर किसी प्रोग्राम में, हम जरैन से ये गाना गवाएंगे। बिल्कुल गवाएं। तो पता नहीं कैसे गाऊं। टेबल बजाओ साहब। कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है आँखों में, सांसों में। और इसके साथ और इसके साथ भी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं। और इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल एंड मुहिब मिर्जा का हसीन साथ मेरे साथ। उफ, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आज। मैं थोड़ी सी जरा वो भी हो रही हूँ, यू नो, बिकॉज इतने बड़े स्टार के साथ बैठ के मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। इतने बड़े 6 फुट 2 इंच। हाँ, मेरा मतलब यही था वैसे। आप कहीं और मतलब लेके। हाँ, मैं देखिए बहुत प्यार से अपने वो मजाक में ले जाता। हाँ, इज्जत से बेइज्जती करना जो है वो अच्छी बात है। इज्जत से प्यार से बेइज्जती करना, दूसरे को पता ना चले, बस ऐसा होता रहे। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? आई मीन घास फूस और ये सलादें वलादें जो एक बड़ा हम लोग खाते हैं, उसके अलावा यार स्पाइसी पाकिस्तानी बिल्कुल। और मुझे ज्यादा जो है ना बहुत मजा आता है वो जो जलावनी, जो एक बारबेक्यू, लेकिन बारबेक्यू का मुझे, और इस तरह की चीजें, या यहाँ के जो वो हैं जो फिशिंग हमारी वहाँ पे किमाड़ी जाके हम लोग जाते हैं, लॉलीपॉप और वो क्या कुछ, वो दैट इज बहुत मजे का। यहाँ का जो वो बारबेक्यू और डोनर कबाब और उस तरह की चीजें, वो भी बड़ा वो मजे का। मरियम, आर यू रेडी? आर यू वेटिंग फॉर अस? मरियम जो है वो बहुत अमेजिंग खाना बनाती हैं, और प्रेजेंटेशन भी इनकी बहुत अमेजिंग होती है, और ये नहीं हो सकता कि हम आप यहाँ का नमक ना खाएं। शुक्र है अल्लाह, तूने ये वक्त दिखाया मुझे। Wow. Hello, welcome. Hi, Miriam. How are you? Okay, Miriam. So what is all this? This is a traditional Turkish dinner or lunch, family lunch. Okay. What we have, first of all, we have a rice. Pilav is so important for Turkish people. We like all kinds of pilav. But this is brown as well. Yeah, these brown ones are vermicelli pasta. Okay. A small kind pasta. Pasta. And this is beef? Yeah. This is beef? Yeah, this is beef. Okay. First, we fry the pasta, and then we add the rices and salt with some butter. First you, all right, boil the rice or something? No. Okay. Just fry the vermicelli pasta, then add rice and then water. That's all. Okay. ये पास्ता और राइस जो है ये मिक्स है, और पहले आपने फ्राई किया है ये पास्ता, और उसमें फिर आपने चावल ऐड कर दिया। आपको इसकी रेसिपी बताएंगे हम। Are these brown rice? नहीं, पास्ता। The brown one is. ऐनक लगाई हुई ना तुमने? हाँ, तुमने shades पहने हो ना, असल में brown shades। नहीं, असल में ये चाहते हैं कि जहाँ पे इनका निशाना हो वो पता ना चले कि कहाँ है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और क्या? है ना? मैं सामने इतनी जबरदस्त कश्तियाँ हैं वो देख रहा हूँ, और क्या? ठीक है, okay. And this is beef. We call it çoban kavurma.
चोबांग kavurma. चोबांग कमर टूट जाना. It means shepherd's salted meat. Oh, okay. Salted meat. Yeah, we are making in a special pan which we call saj. 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 ये Oh wow. ये बीफ है जी. इसके अंदर black pepper and Black pepper, green pepper. red pepper, red pepper, green pepper, raddi pepper. all the pepper. all the peppers. जो भी आपके घर में पेपर पड़े हो इसमें डाल दें. हर किस्म का. Very tasty. Hello. And what is this? This is called hoshaf. खुशहाल. Hoshaf. Khushab. This is a drink? No, this is dessert. Yeah. Not a drink, not a dessert. It's All right. hoshaf. Khushab. Okay. Apricots? Dried apricots and dried grapes and cinnamon. Cinnamon. And these That's are all. grapes or these Grapes. are... Grapes. Okay. Look like raisins. 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 These are raisins? Raisins, yeah. Okay. Raisins, Raisins. apricot, Dried raisins. and cinnamon. Cinnamon. And a little bit sugar. And this is apricot water. Yeah, apricots. अच्छा जी. Apricot water. ये हैं जी apricots आड़ू और dried है ये. Dried. और इसमें किशमिश है. Whoa. And what is this liquid? Water. Water. Maryam, do you know when we eat good food, what do we say? वाह We वाह. say, oh. वाह 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 वाह. So और खाना मजे का. really appreciating this food. Thank you so much. This Thank is you so amazing. much. This is amazing. Thank you so much. Very nice. And I award you with this. Oh. ओए 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 वाह. और फिर हम मुकर्रर भी कह देते हैं अगर दोबारा चाहे. जैसे शेर व शायरी में मुकर्रर कहते हैं ना, खाने की सेकंड सर्विंग चाहिए हो तो फिर मुकर्रर ही कह देते हैं. बिल्कुल. आप जाएं शो वो करें, मैं खा रहा हूँ. ठीक है. हाँ जी, आप लोग जाइए, हम खा रहे हैं. आप जाइए और इंग्रेडिएंट्स और इन डिशेस को बनाने का तरीका नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं. और परेशान नहीं होगा, नाम समझ में नहीं आया. इसका नाम है ओए होए होए. आरपा सहरी पुलाव. अज्जा: सवैयाँ 2 कप, मुर्गे की यखनी 5 कप, मक्खन 2 खाने के चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच. तरकीब: मक्खन और तेल को गर्म करके इनमें सवैयाँ फ्राई करें यहाँ तक कि इनका रंग सुनहरा हो जाए. सवैयाँ सुनहरी होने पर इनमें नमक और मुर्गे की यखनी शामिल कर दें और इसे ढककर 20 मिनट तक पकाइए और गर्मा गर्म सर्व करें. टर्किश चौबान कौरमा. अज्जा: दुम्बे की रान का गोश्त 2 किलो, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च हस्बे जायका, शिमला मिर्च 1 अदद, कद्दू 1 अदद, टमाटर 2 अदद, सफ़ेद मशरूम 16 अदद, सुर्ख अंगूरों का शरबत 1 कप, खुश्क ऑरिगेनो 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्ची 1/4 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच. तरकीब: सबसे पहले गोश्त को जैतून का तेल, नमक और मिर्चें लगाकर 8 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें. एक अलग बर्तन में जैतून के तेल में शिमला मिर्च, कद्दू, टमाटर और स्लाइस किए हुए मशरूम डालकर हल्की आंच पर पकाइए. ओवन को 350 डिग्री पर प्री हीट कर लें और इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त रखकर इतना पकाइए कि पानी खुश्क हो जाए. पानी खुश्क होने के बाद इसमें वक्फे से सुर्ख अंगूरों का जूस डालिए. जब जूस खुश्क हो जाए तो इसमें टमाटर, मशरूम, ऑर्गेनो, नमक और मिर्चें डालकर 2 मिनट तक पकाइए. ऊपर मोज़रेला चीज़ डालकर सर्व करें. क्यासी हसाफी. अज्जा: खुबानी 20 से 25 अदद, पानी 3 कप, चीनी आधा कप, सुनहरी किशमिश आधा कप, दालचीनी आधा चाय का चम्मच, छोटी इलायची 4 अदद. तरकीब: सबसे पहले खुबानी को पानी में आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दें. अब बर्तन में 3 कप पानी और चीनी शामिल कर हल्की आंच पर आधे घंटे के लिए पकाइए. अब इसमें खुबानी और बाकी अशिया शामिल कर हल्की आंच पर मजीद आधे घंटे के लिए पकाइए. पकने के दौरान इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच से हिलाते रहिए. अब किशमिश डालकर इसको मजीद 5 मिनट के लिए पकाइए. मजेदार क्यासी हिसाफी तैयार है. हाँ जी, आई होप आपने इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका नोट कर लिया होगा. हाँ जी, ये इन्फॉर्मेशन जो हमारी मौजूद है तो आप भी बना सकते हैं, इतनी आसानी से ही बन जाएगा. लेकिन इंटेंशन एक चीज़ होती है खाना बनाने वाले की. उसकी अगर इंटेंशन सही नहीं है, उसकी नीयत, जैसे कहते हैं ना माँ के हाथ में जायका, तो लिटरली हाथ से कोई फ्लेवर थोड़ी निकल रहा है. वो उनकी इंटेंशन होती है. सो इनकी इंटेंशन कमाल है. हाँ, और ये इन्हीं की रहने देते हैं. इन्हीं की रहने हम सिर्फ उस इंटेंशन को एंजॉय करते हैं. हाँ, मुझे वो इंटेंशन खाने दें. तो खाना आ रहा है, मैं खाना चाहता हूँ. बिल्कुल सही है. अच्छा, ये जो गेटअप तुमने किया हुआ है, ऑल हमारे जो ये म्यूजिशियंस हैं, मैं इनसे पूछ रही थी कि आप लोग इतने लेजी हैं कि आप शेव नहीं करते या ये कोई स्टाइल है, तो उन्होंने कहा जी आजकल ये फैशन है. हाँ, इट्स द न्यू थिंग. मर्द अभी बगैर दाढ़ी के वो सॉरी. अच्छा, ये मुछ नहीं थे, कुछ नहीं टाइप. हाँ जी, भी दाढ़ी है ना, होना जरूरी है. कोई 70s टाइप 60s टाइप जो एक दाढ़ी वाला चक्कर था,
वो बड़ा एक रिफाइंड मैनर में और जरा डिजाइनर टाइप चक्कर में हो गया है वो। अच्छा, अक्सर लोग मुझे तंग भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कारी साहब कैसे हैं आप? कारी साहब कैसे हैं? लेकिन हाँ ना, मुझे यही लग रहा है कि एकदम पूरी दुनिया में जिस किस्म का टर्मोइल आने लगता है ना, वो सारा फैशन में, वो जो क्या हमारे वो क्या जो हमारे स्कार्फ्स आ गए हैं, वो ये टोपी टाइप के ना, जिस स्क्वायर पैटर्न वाले, ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। बिल्कुल। ये क्या बात है कि जो काम गलत टाइप की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ये उस एंगल से नहीं है, उस एंगल से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ग्लोबली इट्स अ वेव। अच्छा, किसी कैरेक्टर के लिए तो नहीं? नहीं, कैरेक्टर के लिए नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये कैरेक्टर कर लिया जाए। सीन सही है ये आज। कैरेक्टर ठीक है तुम्हारा? मेरा कैरेक्टर बहुत ठीक है, तो लेकिन किसने कहा कि ये मैंने अपना फैसला है कि मेरा कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। अपने सारे फैसले खुद करते हो या आमना करती है? अपने सारे फैसले मैं खुद करता हूँ, बल्कि और दूसरों के फैसले मैं ही कर रहा हूँ। आमना तुम्हारा फैसला था या तुम आमना का फैसला थे? उसके लिए होगा, मेरा फैसला आमना था। चले, मुबारक हो आपको ये सही फैसला। और अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जरैन से मैं कहती हूँ कि प्लीज टेक अ ब्रेक। आफ्टर द ब्रेक, और बहुत ही सुरीले मुहिब मिर्जा मेरे सामने बैठे हुए। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाते हो। ये अच्छा गाया था पक्की बात। हाँ, बस गुजारा हो गया ना, बस हम सर्वाइव कर गए हैं ना, तो बस ठीक है। खाना जंगी वरना हमने कैसे कैसे लोगों को जिंदगी में बर्दाश्त किया है जो बहुत बुरा गाते हैं। फ्रेंड ऑफ माइन, हम लोग बाहर गए मुल्क से बाहर, तो वो ज्यादा जज्बाती हो गई। फिर मुझे कैरियोकी जो होता है उस पे जब लोग गाना शुरू करते हैं तो इतना टॉर्चर होता है वो। मैं इसीलिए नहीं गाती, क्योंकि मैं अपने हमवतनों को और अपने इर्द गिर्द जो दोस्त, कैरियोकी का असल नाम है, ये सिर्फ आपका ख्याल है। और मैंने फिर वो रिकॉर्ड किया, और अब तक मैं उसको इस बात पे ब्लैकमेल करती हूँ कि अगर तुमने मेरी ये बात ना मानी तो ये मैं यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पे डाल दूंगी। बिल्कुल। और जो तुम्हारी रही सही इज्जत है, एक तो अब ये नई ब्लैकमेल ये जो आ गई है ना, कि फौरन वीडियो शेयर होगी बेटा, है ना, ये ऐसे फौरन चक्कर हो गया है ना। तो अच्छा, अब जो है ना, ये देखो, आप अच्छी तरह वाकिफ है, मेरी ऑडियंस अच्छी तरह वाकिफ है कि ये जो मैसेज इन अ बॉटल है, ये हमारे प्रोग्राम का बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है। और इसके अंदर हम करते ये हैं कि जो हमारे गेस्ट आए होते हैं, हम उनसे एक मैसेज लिखवाते हैं। और मैसेज जो होता है वो किसी के लिए भी लिख सकते हैं, ऐसे किसी गेस्ट के लिए जो हमारे शो पे जिन्होंने आना है, सेलिब्रिटी, एनी सेलिब्रिटी, एनी गेस्ट, सुई गेस्ट, कोई भी गेस्ट, समथिंग व्हाटएवर, जिसके भी आजकल तो वो भी उसका भी मसला है, कोई मसला नहीं, मैं उन्हीं को मैसेज कमी है। सो उन्हीं को एक लेटर लिख दो ना, लेटर लिख देता हूं, सुई गेस्ट, क्योंकि आजकल तो ये चीजें, बिजली, पानी, ये स्टार्स हैं, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है चीजें, है ना। अच्छा, ये तो हम दुखी बातें हैं, बहुत दुखी बातें हैं। सो आप हमारे गेस्ट इस पे लिखेंगे मैसेज फॉर किसी पॉलिटिशियन के लिए, या किसी स्टार के लिए, किसी स्पोर्ट्समैन के लिए, पब्लिक फिगर के लिए, जिनको फिर हम यहाँ बुलाएंगे। वो मैसेज लिखेंगे, उसको हम इस बोतल में बंद कर देंगे, अपने हाथ से उसको सील करेंगे, लेकिन हमें ये बता देंगे कि वो मैसेज वो किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, फिर वो जब गेस्ट आएंगे तो फिर वो हम ये पानी में बोतल फेंकेंगे, फिर वो छलांग लगाएंगे पानी में, बोतल लेकर आएंगे, फिर वो बोतल खोली जाएगी, पानी में छलांग लगाएंगे, और बोतल वो तो कभी आएंगे, हम अपनी बोट चला देंगे। हाँ, वो तो कभी वापस आएंगे नहीं, बोतल आ जाएगी, है ना। तो ये है जी, ये बोतल जो है ये खुल गई है, ठीक है। इसमें से अब हमें इसमें जिन वापस डालना है। जिन? हाँ जी, चुड़ैल भी हो सकती है। हाँ, तो आप किसी जिन या बहुत अच्छा मैनेज करती हैं मारिया, बहुत अच्छा। आप हो गए ना, मेरे कायल हो गए इस बात के। क्योंकि मेरी बेगम मुझसे दूर हैं आजकल, और मैं उनको मिस भी कर रहा हूँ, और मेरे पास कुछ दिनों में आपको पता चलेगा जेन्युइन रीजन है उनको मिस करने का भी। अच्छा। तो मैं लिख रहा हूँ उनको एक पैगाम, जिनका नाम है आमना शेख के लिए। नाम क्यों नहीं उसने अपना चेंज किया? देखो, ये बड़ी गलत बात है, शादी के बाद लड़की को अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले उसका नाम अच्छा नहीं होता। वो ही निकली ना दकीनों से। मैंने कहा थोड़ी सी तो अच्छा, शेख जो होते हैं वो अमूमन कहते हैं कि कंजूस भी होते हैं। बिल्कुल भी नहीं। एक तो वो अरब शेख होते हैं ना, जो बहुत बड़े दिल के होते हैं, तो ये कौन से वाले? ये वो अरब शेख नहीं है, ये अपने गुजरात शेख हैं। गुजरात अच्छा, चिड़े। हाँ, चिड़े।
अच्छा, तो क्या कंजूस तुम हो या वो है? नहीं, मेरे ख्याल से ब्रॉटअप पे डिपेंड करता है आप किन कंजूसों में पले अगर आपको ब्रॉटअप वहाँ है तो फिर आप, है ना? हाँ जी। और हाँ, तो क्या है ऐसी बात जो तुम्हारी जो उसको बहुत बुरी लगती है? मेरी कौन सी बात बुरी लगती है? मेरा, मैं कहा कई दफा, वो बता देता हूँ दोबारा, वो जो भी कपड़े शपड़े हैं वो मैं पुटिश कहीं एक, जिस तरह वार्डरोब होती है ना, हाँ। मेरी फ्लोर ड्रॉप होती है। तो ये तो अमूमन हाँ, तो ये मेरा है। और वो जिस तरह जूता गया है वो उधर ही नहीं, वो ऐसा रहे, वो मुझे पता है एग्जैक्टली वो वहाँ क्यों है, उसी तरह पाँव डालना है मैंने उसमें। सो उसको नहीं, अब नहीं छेड़ती, लेकिन वो उसको बुरी लगती है, मुझे पता है। किसी भी एक नफीस खातून को ये बात बुरी लगेगी। हाँ, तो ये क्या है, ये क्या है? अब ये देखें, ये लेकिन ऐसे मैं आपको होते क्या बताऊं, जो टी शर्ट का गोला बना के फेंकने का मजा है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो ये क्या तुम्हारे कमरे तक ये सब कुछ महदूद रहता है या बाकी ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम और उन सब जगह पे भी ये चला जाता है? ये बिल्कुल पहुंच जाता है। गाड़ी के अंदर बहुत सामान होता है तुम्हारी? नहीं, गाड़ी में नहीं होता, वो एक फ्लोर ड्रॉप वाला ही शौक है मुझे। अच्छा। जमीन पे एक थद्दा लगा हुआ सामान का। अच्छा जी, ये मैसेज लिखा जा रहा है आमना शेख के लिए। वो बेगम हैं, बेगम साहिबा हैं मुहिब मिर्ज़ा की, और ये क्या ऐसी बात है जो ये अभी तक उनको कह नहीं सके और हमारे इस प्रोग्राम मैसेज इन अ बॉटल के थ्रू कहना चाहते हैं। हम आमना आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप जल्दी से आएँ, हमारे प्रोग्राम में आएँ और ये जो मैसेज है इन द बॉटल इसको खोलें और फिर इसका करारा सा जवाब भी दें। दिस इज़ व्हाट वी वांट। तो ये काफी लंबा मैसेज है। बिल्कुल, बात ही ऐसी। अब ये सिर्फ ना हो ईद मुबारक, बेस्ट विशेस। नहीं अच्छा, तो आपस में मजाक शजाक चलता है? Is she as funny as you are? हाँ, उसका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, मेरा अपना है। मेरा बड़ा देसी माहौल है। अच्छा, उसका अपना एक गुजरावाला से तो वो भी है। हाँ, वो भी है, लेकिन बट आर यू फ्रॉम कराची? मैं जी कराची में पला पड़ा हूँ, और लेकिन मेरे दोस्त और अजीज और चाहने वाले सारी दुनिया में गुजरावाला से। अच्छा। वो गुजरावाले हैं। तो जब फैंस वगैरह जो हैं वो खासतौर पे फीमेल फैंस जी, उनको कैसे हैंडल करते हो? बहुत अच्छा। बात तो आप समझ गए बहुत अच्छा क्या कह रही कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा क्या मसला है? आपको एक असल में आपके दिमाग में एक सेंसर होता है। वो सेंसर होता है कि आपने इस वक्त बात करनी है, नहीं करनी है। अगर आपने नहीं करनी तो आप वो, अभी मेरे पास मेरी बीवी बैठी है, बाद में बात करना, ये वो वाला सेंसर है। अब भाई समझदार लोगों को इशारा काफी है। मैं तो खैर इशारे से आगे निकल गई। ये जी मैंने मैसेज डाल के, ये जी मैसेज इसमें चला है। ये आजकल कैसे बंद हो रही है? ये आजकल खुल जाती है फिर बंद नहीं होती। 1 मिनट। ओके, ये है। और नहीं, आप इसको फील अपने हाथों से करें प्लीज, बाद में हम पे इल्जाम ना लगे कि जी पता नहीं किसने। I see, you see, आमना? Yeah. I see. ऊपर से लगाइए ऐसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हाँ, बिल्कुल ऐसे लगाइए आप। जी आमना, ये बोतल सील हो चुकी है और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये बोतल सील हो गई है। इसमें आमना शेख के लिए मैसेज है और ये आप गोल्डन मार्कर से पीछे ऑटोग्राफ दे दें। सुनहरे हरूफ में, सुनहरे हरूफ में आपका नाम लिखा जाएगा, हिस्ट्री में जाएगा। और हम जी आमना शेख से आप राब्ता कायम करें, मुहिब से नंबर ले लें, अगर ये सही नंबर देते हैं तो ले लें। ये ले जी, ये बोतल देखिए, ये मुहिब के साइन, ये वही है ना जो तुम चेकबुक पे करते हो? बिल्कुल जी, छाप लें। अगर कुछ मिल जाए तो मुझे भी दे दिए। ये बोतल जो है ये साइन हो चुकी है और ये आमना का इंतजार कर रही है और मैं बड़ी ही क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इस बोतल में क्या है। मुहिब, आई हैड अ ग्रेट टाइम। सेम है। थैंक यू एंड आई होप कि हमारा शो आपको, आई मीन गपशप ही थी, आई मीन आई वांटेड टू नो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट लाइफ और बाकी चीजें क्या है। आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे। मैं बहुत बोर हुई हूँ, लेकिन चलें, मुझे कहना ये है कि मैं बोर नहीं हुई, बट इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। Thank you so much, and I really want to thank you and your team and CTV for inviting me. यार, it's a beautiful place, beautiful ride. Really, you know, weather is so nice. Weather बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा मौसम इस वक्त हो गया। बहुत अच्छा हो गया, great musicians, great music. I had really good time. And आप आमना के साथ अब दोबारा आइएगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि वो जब ये मैसेज खोलें तो उसका रिएक्शन जो है वो हम डायरेक्ट देख सकें। डायरेक्ट देख सकें, बिल्कुल। This is a small आपके लिए कि आप खाली हाथ ना जाएं। और ये वो ट्रांजैक्शन हो रही है जो गैंगस्टर के दरमियान होती है। देखिए, मैं कैश लेता हूँ सर।
ये देखो अंडर द टेबल। हाँ, अंडर द टेबल मैं सिर्फ कैश लेता हूँ। जी नहीं, थैंक यू सो मच। आई होप इसमें बालों को संवारने की खवातीनी प्रोडक्ट नहीं होगी। हो भी सकती है, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एयरपोर्ट पे कोई पकड़ेगा। ये हम आपको यकीन दिलाते हैं, ठीक है, बिकॉज अभी हमारे मुल्क को आपकी और टैलेंट की बहुत जरूरत है, इसलिए। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। मैं एक दफ़ा फिर आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। वी आर कमिंग टुवर्ड्स अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ आ रहे हैं। हमें आपकी फीडबैक का और आपकी राय का, मशवरों का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ राइट टू अस। तो जो आप हमें जो मैसेजेस लिखते हैं उसका हम एक ड्रॉ करेंगे, कुरानंदाजी होगी, जिसका नाम निकलेगा वो खुशनसीब, जैसे ये खुशनसीब हैं उसी तरह वो भी खुशनसीब हमारे साथ आके बैठेंगे और इस प्रोग्राम में आएंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट टू अस और हमारा प्रोग्राम भी देखते रहिए। हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिए क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के एक नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई रेसिपीज़, नए म्यूज़िक के साथ आपसे मिलूंगी। खुदा हाफिज़। Istanbul.